हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आइडियाज। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में। उसमें सबसे पहले समझते हैं सोशियोलॉजी क्या होती है। सोशियोलॉजी है आपकी स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, सोशल चेंज एंड सोशल कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि वो स्टडी जिसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं और उस सोसाइटी में रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो बिहेवियर है उसमें चेंज जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ रहा है, ये हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके लिए सोशियोलॉजिकल थ्योरीज का जानना बहुत जरूरी है। हम इन 4 थ्योरीज पर फोकस करेंगे। कौन कौन सी थ्योरी? सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, इंटरैक्शनिज्म थ्योरी, फंक्शनलिज्म थ्योरी एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। लेकिन आज के सेशन में वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ये थ्योरी हमको दी गई है हेनरी ताचफल द्वारा एंड जॉन टर्नर। 1970s में ये थ्योरी आई थी। इसमें एक इंडिविजुअल के पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बात हुई है, यानी एक व्यक्ति के लिए उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको वो पॉजिटिव रखने के लिए वो क्या करते हैं, किसी न किसी ग्रुप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि उस ग्रुप को बिलोंग करने के लिए उस ग्रुप के फिजिकल एज वेल एज जो थॉट एंड बिलीफ सिस्टम है उसको एडॉप्ट कर लेना, यानी बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अब इस थ्योरी को हम 3 की पॉइंट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहला है सोशल कैटेगराइजेशन, दूसरा सोशल आइडेंटिफिकेशन और तीसरा सोशल कंपैरिजन। एक एक करके समझते हैं। पहला है सोशल कैटेगराइजेशन। पीपल नेचुरली अपने आप को कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। वो ग्रुप्स किस पर बेस हो सकते हैं? आपके नेशनैलिटी, एथनिसिटी, रिलीजन और इवन हॉबी बेस भी हो सकते हैं। लेट्स सी इन दिस पिक्चर एंड अंडरस्टैंड इट फर्दरमोर। यहाँ पर कुछ लोग आपको दिख रहे हैं, ये अपने आप को अलग अलग ग्रुप्स में मान रहे हैं। किस तरह से? डिपेंडिंग अपॉन देयर नेशनैलिटी। कोई इंडियन है, कोई ऑस्ट्रेलियन, कोई अमेरिकन, कोई आप एथनिसिटी बेस भी कह सकते हैं इनको। यहाँ पर जो ग्रुप्स बने हैं ये किस तरह बेस्ड है? आपके रिलीजन बेस्ड हो सकते हैं। कोई सिख, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई जैन एंड सो ऑन। लोग उन ग्रुप में अपने आप को एक तरह से कैटेगराइज करते हैं। फिर आ जाता है इसके बाद सोशल आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन में करते क्या है? ये वहां की जो नॉर्म्स और वैल्यूज और बिहेवियर है उसको अपने में समा लेते हैं ताकि वो उस ग्रुप को बिलोंग करते हुए दिखें। उसके लिए वो फिजिकल एज वेल एज मेंटल अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, इनके मैनरिज्म सबके सिमिलर होंगे। हर कोई इंडिविजुअल होता हुआ भी एक ग्रुप का हिस्सा लगता है। यहाँ पर देखिए, फैशन इंडस्ट्री के लोग ये इनसे अलग हैं। इंडिविजुअल होते हुए भी ये आपस में एक जैसे लग रहे हैं, कारण ये अपने आप को इस ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करते हुए अपने मैनरिज्म में, अपनी लुक्स में, अपनी बातों में, अपने बिहेवियर और थॉट्स में एक दूसरे के जैसे बन जाते हैं। ये है आइडेंटिफाई करना। तीसरा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इज कंपैरिजन। किसी भी ग्रुप में बिलोंग करने का मेन रीजन है पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो कि जुड़ा होता है अपनी सेल्फ एस्टीम से। हम जब भी किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, वो ग्रुप वो हमारा हो जाता है इन ग्रुप, और जिस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते वो हो जाता है आउट ग्रुप। अब क्योंकि अभी मैंने बोला जो भी हमारा काम है वो हमारा पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट या
एस्टीम को लेकर होता है। तो जिस ग्रुप में हम अपने आप को समझ रहे हैं, इन ग्रुप में उनके बिलीफ सिस्टम हमारे लिए क्या हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और करेक्ट हो जाते हैं। तो जब हम कभी भी कंपैरिजन करेंगे दो ग्रुप्स, इन ग्रुप और आउट ग्रुप में, हम अपने ग्रुप को हमेशा बेहतर मानेंगे और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। और द अदर ग्रुप्स आर बिलो अस, और अगर ऐसा नहीं मानते तो सर्टेनली वी विल नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, हम दूसरे ग्रुप को बिलोंग करने की कोशिश करेंगे। और जब तक यहां से जुड़े हुए हैं इन ग्रुप के साथ, तो इनके बिलीव सिस्टम हमारे लिए बाकी के कंपेयर में बेहतर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ये दो ग्रुप जो मैंने कहे, इन ग्रुप और आउट ग्रुप, मान लीजिए ये रिलीजन बेस्ड है, तो इन ग्रुप के, इस ग्रुप के लोग का जो बिलीफ सिस्टम है वो इन ग्रुप के जो बिलीफ सिस्टम है उससे अपने आप को बेहतर मानते हुए किस तरह का एक्ट कर सकते हैं इनके साथ। रिलीजन के अलावा हम पॉलिटिक्स भी सोच सकते हैं, ये एक पार्टी, ये दूसरी पार्टी, एंड इफ यू आर बिलोंगिंग टू दिस पार्टी, कंपेयर जब करेंगे तो आपकी पार्टी आपके लिए ज्यादा अच्छी है, बेहतर है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, ये सोचने का एक प्रश्न आपको दिए जा रही हूं। आगे चलते हैं कि इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे और अच्छे से ये बात क्लियर हो कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी होती क्या है। मान लीजिए आप एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज को बिलोंग करते हैं और उस कॉलेज में डिफरेंट क्लब्स हैं, क्रिकेट क्लब है, चेस क्लब है, सॉकर क्लब है और डिबेट क्लब है। आप सबसे पहले इनमें से अपने आप को कैटेगराइज करते हैं कि किस क्लब या ग्रुप को आप बिलोंग करना चाहते हैं। फिर आप उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। ज्यादातर ये कैसे होता है, आपका हॉबी बेस्ड होता है या आपका स्किल बेस्ड होता है। मान लीजिए ये बच्चे का चेस की स्किल बहुत अच्छी है या इसको बहुत मजा आता है, तो ये चेस क्लब के साथ ज्वाइन हो जाता है। अब इसका क्या हमने कहा था, फिजिकल अपीयरेंस और इसका मैनरिज्म इस क्लब के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होगा। अब फिजिकली कैसे लग सकता है, ये कोई डिफरेंट तो नहीं लगेंगे ग्रुप के लोग, तो ज्यादातर कोई लोगो, उन्होंने कोई टैग सा लगा लिया या कोई टी शर्ट ऐसी पहनी जो इसके क्लब को इसके साथ आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा कि जब भी ये चल रहा है तो पता लग जाएगा ये चेस क्लब का बच्चा है। नेक्स्ट कम्स इज कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए क्या होगा, जब भी कहीं कंपटीशन हो रहा है, चाहे ये बच्चा उस कंपटीशन का हिस्सा है या नहीं, इसकी नजर अपने क्लब पर जरूर रहेगी कि इसका क्लब कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड ही विल ऑलवेज ट्राई कि इसका क्लब आगे रहे। और जब भी आगे रहेगा ही विल बी मतलब शाउटिंग फॉर हिज क्लब। ये क्या हुआ, कंपैरिजन। तो जिसके साथ आप बिलोंग करते हैं वो उसके लिए आप क्या हुआ, उसके क्लब के साथ अपने सेल्फ एस्टीम जोड़ ली, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट जोड़ ली। अब एक बहुत फेमस है एलिवेटर एक्सपेरिमेंट, उसके द्वारा एक सोसाइटी या ग्रुप किसी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है वो देखते हैं। हम जब भी किसी एलिवेटर में चढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज फेस द डोर। सेम थिंग इज डन बाय दिस पर्सन ऑल्सो। लेकिन बाकी लोग जो इस एलिवेटर में है, दे ऑल आर फेसिंग द अदर वे राउंड। अब धीरे धीरे इन पर क्या इन्फ्लुएंस हुआ, ही ऑल्सो इज टर्निंग हिज बैक, और ये बाकी सबके जैसे फॉलो करते हुए उल्टे खड़े हो जाते हैं। यानी एक सोसाइटी का एक व्यक्ति पर किस तरह से असर होता है वो हम इस एक्सपेरिमेंट द्वारा देख के समझ सकते हैं। अब आगे समझते हैं कि सोशल आइडेंटिटी का एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी पर किस तरह का असर हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस तरह का, कि आपकी सेल्फ इमेज वो डेवलप होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है, आप चाहते हैं किसी ना किसी को बिलोंग करना,
तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस सेटिस्फाई होती है। आप चाहते हैं किसी की केयर करना और ये भी चाहते हैं कि कोई आपकी केयर करे, तो फोस्टर्स केयर फॉर अदर्स। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। पहला, कि आप कोई भी कार्य करते हैं, यू लुक फॉर अ कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पीपल इन द ग्रुप, हम सब वो भेजें कि हाँ ठीक हो रहा है। दूसरा, मान लीजिए आप शाई पर्सन है, तब आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि दैट मे लीड टू डिप्रेशन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, आज आपको एक छोटे से क्वेश्चन के साथ छोड़े जा रही हूं। वो क्वेश्चन है कि आपकी आइडेंटिटी किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है एक सोशल ग्रुप से। प्लीज इसके ऊपर सोचिए और लिखिए। See you in the next video. Till then, have a great time and goodbye.